जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। सबसे पहले अपने आप को प्यार करना है, तभी आप दूसरों को, अपने परिवार के, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को प्यार दे पाएंगे। तो अपने आप को फुलफिल करके रखिए, प्यार से भरा हुआ बना करके रखिए। आज हम बात करने के लिए आए हैं कि बच्चे हमारी कहे में नहीं होते हैं, बच्चे हमारी बात को नहीं मानते हैं, बच्चों का व्यवहार ख़राब है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के संस्कार उनकी ज़िंदगी बनाते हैं। जो भी आप बच्चों के अंदर संस्कार देंगे वो ही उनका ज़िंदगी का एक रूल बन जाता है, उनकी ज़िंदगी वैसे ही चलनी शुरू हो जाती है। देखिए, जो माँ बाप अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई अपने बच्चों के ऊपर लुटा देते हैं और उनको ये आशा रहती है कि जब ये बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा, तो सबसे पहले उन माँ बापों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी भी आप ऐसा सोचे ही नहीं कि हमारे को डिपेंड होना पड़े बच्चों के ऊपर। आप अपने आप को ही स्ट्रांग बना करके रखिए और परमात्मा से यही प्रार्थना करिए, क्योंकि यूनिवर्स का यही रूल है, जो तू देगा वही तेरे को पलट करके मिलेगा। तो क्यों ना हम अच्छी दें कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें और हम उनकी हेल्प करें। जी हाँ, हम उनकी हेल्प करें। इस तरीके की आपकी इच्छा और आपकी एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप ज़िंदगी के अंदर कभी भी डिपेंड नहीं होंगे और अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि माँ बाप पूरा लुटा देते हैं और बाद में उनको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उनको ये होता है कि हमने इनके साथ में किया और बच्चों का क्या होता है, ये तो आपका फ़र्ज़ था। ठीक है, ये हमारा फ़र्ज़ था कि हमने बच्चों को पैदा किया है और हमारी ड्यूटी है कि उनको एक अच्छे संस्कार दें। देखिए, 21 वर्ष तक, जब तक बच्चा 21 साल का होता है तो उसके अंदर संस्कार जो हैं पूरी तरीके से फुलफिलमेंट हो जाते हैं। व्यवहार, मित्र, खाना पीना, आदतें, उसकी जो भी उसने बचपन से करके आया है वो उसका संस्कार बन जाता है। तो हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चा एक साल से लेकर के 5 साल तक का होता है तो उस पीरियड के अंदर बच्चे के खाने पीने का खास ध्यान रखना है। कहते हैं जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो उस पीरियड के अंदर बच्चा क्या खा रहा है, क्या देना है, उसको पौष्टिक आहार दें ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो और जो उसकी बोन्स हैं वो मजबूत हो। इस चीज़ का हमारे को खाने पीने का खास हमारे को 5 साल तक की उम्र का उस बच्चे का ध्यान देना है। 5 से लेकर के जब बच्चा 11 साल तक आता है तो उस पीरियड के अंदर उसको अच्छा बुरा ये समझ आनी शुरू हो जाती है। तो उस पीरियड के अंदर हमारे को ख़ास ध्यान रखना है कि घर के माहौल को शांत बना करके रखना है। जितनी भी आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो बच्चों को, वैसे तो 5 साल से पहले भी उन बच्चों को बैठा करके उनसे पूजा पाठ, उनसे प्रार्थना, भगवान का थैंक्स करना, हर चीज़ का थैंक्स करना, उन बच्चों के अंदर आदत डालिए। रात को सोने से पहले हर चीज़ का शुक्राना ज़रूर करवाइए बच्चों के साथ में। थैंक यू गॉड, आपने मेरे को खाना दिया, थैंक यू गॉड, आपने मेरे को माँ बाप दिए। तो इस तरीके के बच्चों के अंदर जब ये संस्कार आने शुरू हो जाएंगे तो वो उनकी एक नींव बनती चली जाएगी और वो जब बड़े होंगे तो उन संस्कारों के साथ में ही पेड़ रूप बनना शुरू होगा। 11 से 15 जब बच्चे जिस एज के अंदर होते हैं तो उस पीरियड के अंदर उनका मेंटली और फिज़िकली ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो उस पीरियड के अंदर बच्चों का फोकस होना शुरू हो जाता है कि हमारे को किस फील्ड के अंदर जाना है। तो उनकी हॉबीज़, जिस चीज़ के अंदर उनका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के अंदर उन बच्चों को कोशिश करें माँ बाप कि उस तरफ उनको लेकर के जाएं ताकि वो उस मुकाम तक पहुँचे और जो वो पाना चाहते अपनी जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर डालना बंद कर दें। जब हम अपनी इच्छाएं उनके ऊपर, ठीक है उनको पढ़ना है लिखना है क्योंकि तभी वो आगे बढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आपने अपनी, जैसे कहते हैं ना, एक निगाह ऐसी रखनी है कि जहाँ पर बच्चों की जो हॉबी है उसके ऊपर आपने गौर देना है और उस गौर देने के बाद में उनका फोकस जो बार बार चेंज होता है, उस फोकस को आपने
उस फोकस की तरफ उन बच्चों को लेकर के जाना है ताकि वो ग्रोथ आगे बढ़नी शुरू हो जाए। इसी पीरियड के अंदर उनके मित्र बनते हैं, मित्रों के ऊपर उस समय भी आपने ध्यान रखना है। इस पीरियड के अंदर जो रोल आता है दादा दादी का, नाना नानी का, माँ बाप का, भाई बहन का, तो उनका जो रोल होता है वो उस बच्चे के अंदर एक संस्कार बनना शुरू हो जाता है कि किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके के उनके फ्रेंड्स हैं, किस तरीके का वो खाना पीना खा रहे हैं, तो उस तरीके से उनके संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। तो उस पीरियड के अंदर 11 से 15 हमारे को ये ध्यान रखना है, अपनी इच्छाएं उनके ऊपर नहीं डालनी है, उनकी जो हॉबीज़ हैं उनके ऊपर आपने ध्यान देना है। और ख़ासकर उस पीरियड के अंदर, क्योंकि बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पीरियड के अंदर आप उनकी एनर्जी का यूज़ करें और उनकी एनर्जी, जैसे भागते दौड़ते हैं या खेलते हैं, तो उनके साथ में माइंड गेम ज़रूर खेलिए ताकि उनके माइंड का भी डेवलपमेंट हो, ताकि वो आगे लाइफ के अंदर आगे बढ़ें। 15 से 21 के अंदर उनके अंदर चेंज आने शुरू हो जाते हैं, फिज़िकली भी चेंज आने शुरू हो जाते हैं, इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, बात बात पे लड़ाई या गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उस पीरियड के अंदर माँ बापों का फ़र्ज़ है उस पीरियड के अंदर उसकी प्रॉब्लम को समझे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी गलत आदत का वो शिकार हो रहा है, तो उस आदत का ध्यान रखना है, तो बहुत निगरानी आपको रखनी पड़ेगी। तो और उसके ऊपर ना ज़्यादा रोक टोक करेंगे तो वो और बिगड़ेगा। तो हमारे को माँ बापों का फ़र्ज़ है कि हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे सही दिशा में जाएं, जो आपने नींव डाली है वो फले फूले और आगे बढ़े। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अपने बच्चों को जो संस्कार, वही हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, तो हमेशा हमारे को बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर बहुत ज्ञान वाली बातों के साथ में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। जाने से पहले मैं आपको यही कहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए। रेखा जैन एस्ट्रोलॉजर। खुश रहें और अपने आप से प्यार करें। जय श्री राम।